नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। देवास में बाबा महाकाल का हुआ रुद्राक्ष अभिषेक और पूजन। सेन युवा संगठन ने किया महाकाल का पूजन। संगठन को मजबूत करने को लेकर हुई बैठक। उत्तराखंड में सुब्रत कुमार ने चुनाव लड़ने का किया फैसला। रुद्रपुर की 66 विधानसभा से बने निर्दलीय प्रत्याशी। सरकार को उखाड़ फेंकने की कही बात। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 0.003%। मिश्रा बोले, सरकार का पूरा फोकस कोरोना के इलाज में। कोरोना में मृत आत्माओं की आत्म शांति और आगामी समय में ऐसी महामारी पुनः देश में न आए, इसी मंगल कामना के साथ सेन युवा संगठन ने महाकाल का रुद्राक्ष अभिषेक और पूजन किया है। दरअसल मंगलवार को देवास के बिलावली में बाबा महाकाल का रुद्राक्ष अभिषेक और पूजन कार्यक्रम हुआ। इसके बाद मंदिर परिसर में एक बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें समाज सहित संगठन को मजबूत करने और विभिन्न विषयों पर समाज के वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन मिला। वहीं बैठक में रक्तदान को लेकर भी योजना तैयार हुई है। बता दें, इन सभी आयोजनों का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराई को दूर कर समाजजनों को एक माला में पिरोना है। आज सेन युवा संगठन के द्वारा बाबा महाकाल का बिलावली में अभिषेक किया गया। उसके पश्चात मीटिंग रखी गई, जिसके अंदर ब्लड के डोनेशन के लिए जो एक लिस्ट के हुई थी, वो उन्हें सबने अपने अपने नाम संगठन के द्वारा लिस्ट जारी करेंगे और आगामी दिनों में एक रूपरेखा बनेगी, जिसमें हार्ट का और आँखों का और इनकी जांच की रूपरेखा बनाने की यहाँ पे आज मीटिंग में बात रखी गई है। वो आगामी दिनों में सभी पूरे देवास शहर में उसको सबको अवगत कराएगा और वो जल्दी ही उसकी एक रूपरेखा तैयार करके वो सभी को बताई जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में 66 विधानसभा से सुब्रत कुमार विश्वास ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी सुब्रत कुमार विश्वास की माने तो रुद्रपुर सहित पूरे उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बेरोजगारी को दूर करने के लिए गरीब आदमी दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में पलायन कर रहा है। सुब्रत कुमार का तो यह तक कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर बेकार है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस सरकार से नाराज होकर इसे जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहते हैं। सुनिए उनका बयान। 2022 को लेकर रुद्रपुर विधानसभा से मेरी तैयारी चल रही है और क्षेत्र के विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, यहाँ पर बढ़ रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार और यहाँ सड़कों को लेकर जिस प्रकार से कई सालों में विधायक ने क्षेत्रों को लेकर पक्षपात किया है, जैसे बसंतीपुर के रोड और कई ऐसे रोडों को लेकर जो कई सालों में पूरा नहीं करके चुनाव के टाइम में वो भी आधा अधूरा काम करके दिखावा का कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ा हम लोगों ने। और एक गरीब परिवार से होने के नाते गरीब लोगों की बातों को सोचते हुए गरीब लोगों के अधिकारों को लेकर लड़ने के लिए रुद्रपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा मंत्र कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि मंत्र से कोई चुनाव जीत नहीं सकता। कई वर्षों से हम सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों के मध्य काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कोविड में हम लोगों ने हज़ारों परिवारों तक राशन पहुंचाया, हमने हर गरीब क्षेत्रों में सहयोग पहुंचाया। जो कार्य बड़े बड़े नेताओं को करना चाहिए कि यहाँ के रुद्रपुर के विधायक को करना चाहिए था, वो कार्य आम जनता और युवाओं ने मिलकर किया उस समय। तो हमारा एक ही विजन है कि आने वाले समय में रुद्रपुर के अंदर बदलाव आए, क्षेत्र में बदलाव आए, गरीब लोगों की सरकार हो, गरीबों की सरकार हो। आप देख सकते हो जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ एकदम बैकवर्ड एरिया है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई चीज़ का सहयोग नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण हो रहा है। आप सिटकुल में भी जा सकते हैं, देखेंगे सिटकुल में कई कंपनियाँ हैं जो बंद कर दी गई है, कई लोग धरने में हैं। ना यहाँ का शासन सुनने के लिए तैयार है, ना प्रशासन सुनने के लिए तैयार है, ना विधायक सुनने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में बेरोजगारी की तो संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों में से पलायन, पूरे देश को मालूम है कि उत्तराखंड में पलायन का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। आज पहाड़ के लोग, जो पहाड़ के क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, वहाँ से पलायन होकर वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में नौकरी करने के लिए मजबूर हो। सिटकुल में यहाँ पर जो होता है वर्करों को, जो वर्कर है, इनको ठेकेदारों के अंडर में काम करना पड़ता है।
यहाँ 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है, इससे ज़्यादा कोई सैलरी दे नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 हज़ार 12 घंटे की नौकरी है, उसमें 9 हज़ार रुपये सैलरी है, उनकी न्यूनतम आय, और ठेकेदार कहीं ना कहीं शोषण करे जा रहा है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को यहाँ से पलायन इसलिए करना पड़ रहा है कि यहाँ सैलरी नहीं है, और यहाँ की सरकार एकदम अंधे और बहरों की सरकार है। वो गरीबों की सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो बेरोजगार है उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और कई वर्षों से देखा जा रहा है कोई भी सरकारी सीटें यहाँ पर ना भरी गई है और ना सीटें आ रही हैं। मेरे क्षेत्र के विकास के लिए सर्वप्रथम कार्य मैं शिक्षा को क्षेत्र में लेकर कार्य करूँगा। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके जितने भी टीचर जो प्रबंधक हैं उनको बुलाकर एक बैठक की जाएगी, और बैठक के माध्यम से ये रहेगा जो भी सरकारी टीचर होंगे उनके बच्चों को पहले सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कोरोना केसेस के बारे में जानकारी दी है। गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि एमपी में 24 घंटे में 61,000 टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 19 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 25 लोग ठीक भी हुए हैं। ऐसे में संक्रमण दर 0.003% पर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री मिश्रा ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली करने वाले बिल पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा में यह बिल प्रस्तुत होगा और संभवतः कल उस पर चर्चा भी होगी। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां मंत्री मिश्रा कांग्रेस पर बरस रहे हैं। आज विधानसभा में पेश करेंगे, संभवतः कल चर्चा होगी उस विषय पर हमारी सरकार कटिबद्ध है और वचनबद्ध है कि जो लोग शासकीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को अथवा व्यक्तिगत संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, दंगे के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, उन लोगों पर जो पत्थर फेंकते हैं उन लोगों पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं कि जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर के ही पत्थर निकाले जाएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।